ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने में 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप यह एक काम जरूर कर लेना। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों की बात करने वाले हैं, जिन्हें करने मात्र से माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में पूरे साल होगी। धन की वर्षा, जन्म जन्मांतर की गरीबी क्षण भर में हो जाएगी। दूर भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। दो ऐसी, यानी कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। यदि आज आपने राशिफल का ज्ञान की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो मानकर चलिए आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप आने वाले समय में परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और मौनी अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो दान करने मात्र से ही मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह एक चीज का दान कर देते हो, या फिर जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप मौनी अमावस्या के दिन छू कर आ जाते हो, तो छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस मौनी अमावस्या की वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो भक्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या और कुंभ का ऐसा शुभ संयोग पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद आया है, और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। साथ ही भक्तों, मौनी अमावस्या की रात तुलसी में एक छोटी सी चीज जरूर ही बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिला देना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मौनी अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा तत्काल पूरी होती है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपने राशिफल का ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य और गरीबी को आज हम समाप्त करवाकर ही मानेंगे। क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। प्रिय भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को दूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको मौनी अमावस्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मौनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, आज की खास वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माघ मास की अमावस्या, यानी कि मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास की अमावस्या
तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाली इन विशेष कार्यों के बारे में जानेंगे और मौनी अमावस्या के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि देखिए, भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो मौनी अमावस्या पर हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हम पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और भक्तों, साथ ही इस वीडियो में हम जानें कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक हमें मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन इस दिन हमें करना चाहिए और कौन से कार्य है जो मौनी अमावस्या में हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य है जो मौनी अमावस्या के दिन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्तों, वैसे तो प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथियां आती है और हर अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है क्योंकि इस अमावस्या में मौन रहकर व्रत रखा जाता है। जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान दान इत्यादि करते हैं, लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है और वह है मौन। दोस्तों, मौनी अमावस्या में मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है, तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। जैसे कि पितृदोष, गरीबी दोष से आपको मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए भक्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह सभी बातें हम आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है और अमावस्या किस तिथि मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह की अमावस्या, मौनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की देर रात 7:03 पर होगी और इस तिथि का समापन 29 जनवरी को होगा। 2025 को होगा, 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 दिसंबर बुधवार को मनाई जाएगी और मौनी अमावस्या का व्रत और पूजा 29 जनवरी को ही होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:19 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन विजय मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 3:15 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन 2 से लेकर 3 से 5 तक रहेगा और वहीं गोधूली मुहूर्त 29 जनवरी को शाम 5:55 से लेकर 6:02 तक रहेगा। भक्तों,
इस बार 2025 में माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। चलिए जानते हैं कौन से हैं यह शुभ योग और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहला है शिववास योग। भक्तों, मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को शाम 6 बजे 5 तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। भक्तों, दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। भक्तों, माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9 बजे 2 मिनट तक है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर में आटा मिलाकर खिलाने से पाप कर्मों का नाश होता। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ माना जाता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने चाहिए। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से आपको परेशानी हो रही है तो मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके ग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। अब हम बात करते हैं कि हमें मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करें कि अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का गृह दोष हो, वास्तु दोषों या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो, किसी की तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई का सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है। देखिए कि आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर देना। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धो लीजिए, यह बहुत आवश्यक है। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। इस दिन घर की चौखट साफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवार जनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है कि पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखने चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर काले तिल मिलाकर कर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का क्षणी पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा स्थान है वहां एक दीपक प्रचलित कीजिए। और हां दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है।
तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर कर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा करनी चाहिए। और पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। या तो एक मिट्टी का दीपक ले, आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लौंग डालकर अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल पानी में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई कण मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव द्वारा दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप घर के आसपास देव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना उपलब्ध हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही होगा। तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके सभी कार्य जो बनेंगे, तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। भक्तों, मौनी अमावस्या का एक महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करना चाहिए। कई भक्तों के मन में यह सवाल होता है कि मौन कितने समय तक रखना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूरी तरह से मौन रहना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं होता। अगर आपके दैनिक कार्यों में बोलने की आवश्यकता हो, तो आप उन कार्यों को बिना बोले नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब आप स्नान करें, तो मौन रहकर स्नान करें और मानसिक रूप से मंत्र जाप करें, क्योंकि इस दिन बोलकर मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और स्नान करने के बाद दान करना चाहिए। और उसके बाद आप बोल सकते हैं, दान करने के बाद आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है जो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर लागू होता है। इन दोनों तिथियों पर सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर महिलाएं इन तिथियों पर बाल धोती हैं, तो इससे उनके पति को कष्ट होता है और उनका दुर्भाग्य बढ़ता है। अमावस्या के दिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा आदि। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई, झगड़ा या वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें। शाम को अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो मौनी अमावस्या पर इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दिन को शुभ और सफल बनाएं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अब बात करते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। पहली चीज है काले तिल का दान। काले तिल का दान इस दिन विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काले तिल को धार्मिक शास्त्रों में बहुत पवित्र और शुभ माना गया है। काले तिल का दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसका मन शुद्ध होता है। इसके अलावा यह तंत्र मंत्र के प्रभाव को भी नष्ट करने के लिए लाभकारी है। यह शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है और इस दिन इसे दान करने से जीवन में खुशियां और समृद्धि आती हैं। दूसरी चीज है उड़द की दाल का दान। भक्तों, उड़द की दाल का दान भी विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। यह दान गरीबों और ब्राह्मणों को किया जाता है। उड़द की दाल से संबंधित एक मान्यता है कि इस दाल का दान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह दान विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाने के लिए भी किया जाता है। तीसरी चीज है सरसों का तेल।
सरसों का तेल भी दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सरसों का तेल दान करने से हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसे अक्सर किसी मंदिर में दीपक जलाने के लिए दान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह दान किसी गरीब या जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है। सरसों का तेल दान करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनकी जिंदगी में आर्थिक संकट या परेशानी हो। इसके अलावा यह दान घर में लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। चौथी चीज है वस्त्रों का दान। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन शुद्ध, साफ और अच्छे वस्त्रों का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका मन शुद्ध होता है। यह दान विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया जाता है ताकि वे अपने जीवन में खुश रह सकें। वस्त्रदान से परिवार में सुख शांति का वास होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। पांचवीं चीज है धन का दान। धन का दान करना भी मौनी अमावस्या के दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह दान गरीबों या जरूरतमंदों को किया जाता है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और उनके जीवन में खुशहाली आए। धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि का वास होता है। यह दान खासकर व्यापारियों और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा यह दान व्यक्ति के भाग्य को उज्ज्वल बनाता है। छठवीं चीज है खाने की सामग्री का दान मौनी अमावस्या के दिन। खाने की सामग्री का दान भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को भोजन सामग्री या उसे पकाकर भी दे सकते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना इस दिन पुण्य का काम माना जाता है। यह दान केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक शांति देने वाला भी होता है। खाने की सामग्री का दान करने से मनुष्य का दिल साफ और शुद्ध होता है और उसे जीवन की तमाम कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है। इस दिन मां लक्ष्मी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग काल सर्प योग 12 राशियों में से 6 राशि वालों को यूं कहे कि अब माता लक्ष्मी की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों को 69 जनवरी दिन बुधवार यानी कि मौनी अमावस्या के दिन स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से अब माता लक्ष्मी स्वयं इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब यह 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, यह राशियां कौन कौन सी है जो माता लक्ष्मी की कृपा से 19 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन करोड़पति बनने वाली है, धन से मालामाल बनने वाली है? आज इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सभी भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या का सभी अमावस्या में विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों को स्मरण करने और अनुष्ठान करने का महत्व होता है। जो लोग पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं जानते, वे इस दिन पिंड दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल की पहली अमावस्या यानी मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं। साल की पहली अमावस्या की खास बातें आपकी जानकारी के लिए बता दें। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या 28 जनवरी शाम 737 से शुरू होगी। अगले दिन 29 जनवरी को दिन और रात्रि तक रहेगी। अमावस्या तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी को होगा, लेकिन पूरा दिन 29 जनवरी को ही पड़ेगा। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों,
मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने के साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:02 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9:02 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृतकाल का समय सबसे शुभ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौनी अमावस्या पर स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। गुरु और सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ कराता है, लेकिन 29 जनवरी चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वही गुरु का पंचम भाव में रहना बहुत शुभ और उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण इस दिन स्नान दान करना और भी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या पर शाही स्नान भी किया जाएगा। इस कारण से साल की पहली अमावस्या बहुत ही विशेष रहेगी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों की जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको बता दें, न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपके व्यापार में खूब वृद्धि भी होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग्य हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा होने के योग्य बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वह योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माता लक्ष्मी अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राह आती है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य है आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति के आपके लिए संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। माता लक्ष्मी की विशेष शेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं।
और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है। अब बार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको एफ प्राप्त होगा। आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, वे सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे, वे कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं के आप झंडे डर देंगे, जिससे दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ सिंह राशि वालों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा। सिंह राशि वालों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग्य बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें कि आप लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी हुई है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी धन संबंधित सभी जो परेशानियां थीं दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग्य हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा से धनु राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है।
आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, आपने जो भी मेहनत की है, उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, वे कार्य अब सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। माता लक्ष्मी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में है, उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, वह पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बता दें, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपको आने वाले समय में अब आय और नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति व आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और इस समय धन लाभ प्राप्ति के भी अनेक योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह योजना इनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। संतान प्राप्ति का भी सुख मिथुन राशि वालों अब आपको मिलने वाला है, जिससे घर परिवार में होंगी खुशियां। खुशियां कहना गलत नहीं होगा। मिथुन राशि वालों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आप सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। कोई श्राप हो, बद्दुआ हो, किसी की तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई का सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है। देखिए कि आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर देना। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से धो लीजिए, यह बहुत आवश्यक है। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। इस दिन घर की चौखट साफ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवार जनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है कि पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखने चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर काले तिल मिलाकर कर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का क्षणी पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी पूजा स्थान है वहां एक दीपक प्रचलित कीजिए। और हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर कर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा करनी चाहिए। और पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। या तो एक मिट्टी का दीपक ले
आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लौंग डालकर अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल पानी में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई कण मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव द्वारा दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप घर के आसपास देव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना उपलब्ध हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही होगा। तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके सभी कार्य जो बनेंगे, तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। भक्तों, मौनी अमावस्या का एक महत्वपूर्ण नियम है कि इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करना चाहिए। कई भक्तों के मन में यह सवाल होता है कि मौन कितने समय तक रखना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पूरी तरह से मौन रहना सबसे अच्छा होता है, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं होता। अगर आपके दैनिक कार्यों में बोलने की आवश्यकता हो, तो आप उन कार्यों को बिना बोले नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब आप स्नान करें, तो मौन रहकर स्नान करें और मानसिक रूप से मंत्र जाप करें, क्योंकि इस दिन बोलकर मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और स्नान करने के बाद दान करना चाहिए, और उसके बाद आप बोल सकते हैं। दान करने के बाद आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, जो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर लागू होता है। इन दोनों तिथियों पर सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर महिलाएं इन तिथियों पर बाल धोती हैं, तो इससे उनके पति को कष्ट होता है और उनका दुर्भाग्य बढ़ता है। अमावस्या के दिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा आदि। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई, झगड़ा या वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें। शाम को अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तो मौनी अमावस्या पर इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दिन को शुभ और सफल बनाएं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि